हम सिर्फ महफ़िल मुशायरा भी हम उर्दू में नहीं लिख सकते हैं। कभी कभी आज बहुत अफ़सोस होता है, बहुत सी जगहों पर लोग एतराज़ करते हैं कि साहब मुशायरा तो उर्दू का है लेकिन बैनर उर्दू का नहीं बनेगा। तो मैं समझती हूँ कि हम ऐसे मुशायरे को भी बाइकाट करते हैं जहाँ हमें उर्दू का बैनर ना मिले और हम उर्दू का मुशायरा पढ़ें। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं कहीं हमें, क्योंकि हमारी जो उर्दू ज़बान है वो किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है। तमाम ज़बानों के जो अच्छे अच्छे लफ्ज़ से उनसे चुन कर जो अच्छे लफ्ज़ों को लाया गया है वो एक उर्दू ज़बान बनी है। तो उर्दू ज़बान इसीलिए इतनी खूबसूरत है, जो मोहब्बतों की ज़बान है उसको आप कैसे मिटा सकते हैं। तो अब बैनर में अगर कोई नाम नहीं दे रहा है, महफ़िल मुशायरा तक नहीं लिख रहा है, तो ये शबीना अदीब के लिए भी बहुत अफ़सोस की बात है। और मैं समझती हूँ शबीना अदीब को भी उस मुशायरे में नहीं जाना चाहिए जहाँ इस तरह की चीज़ें सामने आएँ कि उर्दू के नाम पे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएं और हम उर्दू से ये भी ना कोशिश करें कि हम उर्दू लिख भी रहे हैं, हम उन्हें जो शेर लिखा है वो उर्दू में लिखा भी है कि नहीं लिखा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ शबीना अदीब को ही तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो भी ज़िम्मेदारान इसके मतलब ज़िम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के। जो बातें तो करते हैं लेकिन वो अमली जामा नहीं पहना पाते। तो मैं मतलब बड़े खुलूस के साथ उनसे ये इल्तिजा करती हूँ कि आइए हम सब अपनी ज़बान को अमली जामा पहनाएं और ये मोहब्बतों की जो ज़बान है। सामने देखिएगा ज़रा। का दो नाम है। खामोश क्या रहेंगे ज़माने के डर से हम। ढाने लगा है जुल्मों सितम एक नया यज़ीद। हम हैं हुसैनी फिर भी नहीं निकले घर से हम हैं हुसैनी फिर भी नहीं निकले घर से हम। किसी भी कत्ल का आप कोई जिम्मेदार, किसी भी कत्ल का आप कोई जिम्मेदार जरूरत है। इसलिए कि जंग के हवाले से जो उन्होंने कहा, आज फलस्तीन खून के आंसू रो रहा है। उन्होंने जिस वक्त परछाइयां जहां से वो शुरू करते थे, परछाइयां सिर्फ हर मुशायरे में उनसे फरमाइश करते थे लोग, और कोई ना कोई टुकड़ा उस तवील नज्म का वो पेश करते थे। सिर्फ वो एक नज्म कह देते तब भी उनके बड़े शायर होने के लिए काफी था, मगर वो कहते थे गुज़श्ता जंग में अब के बरस भी लज्जते कामों दहन नहीं, शिकवा गलब गलत नहीं साक़े समर से हम। शिकवा गलब गलत नहीं साक़े समर से हम। ये अपना हौसला है कि रुदादे जुल्म जबर, ये अपना हौसला है कि रुदादे जुल्म जबर, ये अपना हौसला है कि रुदादे जुल्म जबर, रुदादे जुल्म जबर तहरीर करते रहते हैं खूने जिगर से हम। खूने जिगर से हम। दिसंबर में इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे हम। देखिए, कोई और मुशायरा होता, अवाम का मुशायरा होता, तो मैं उसमें तमीज़ी गुफ्तगू करता है, इफ्तिताई गुफ्तगू करता, लेकिन ये साहिर की साहिरी से मंसूब ये मुशायरा है। सामईन में भी बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं। साहिर का सबूत ये है कि देखिए हमारे बीच ये मिस्र से बाला आई हैं और तमाम सारे लोग इंडिया के बाहर से मौजूद हैं। तो ये हम सब के लिए बेपनाह मसरत की बात है कि इतने खूबसूरत मुशायरे में आज हम सब शिरकत करेंगे। और हमारी शायरी जो हमेशा से कलकत्ता के लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और बड़ी दुआएं देते हैं, बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं सरज़मीन से। तो बस मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे मैं कलकत्ता में बार बार आती रहूँ। और एक दुआ और करती हूँ कि अल्लाह कलकत्ता जैसा पूरा हिंदुस्तान हो जाए, ताकि हमें कलकत्ता आने को भी मिलता रहे और ऐसी खूबसूरत महफिलों में हिस्सा बनते रहूँ। ये हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल मुशायरे, चूँकि तरही मुशायरे अब बहुत कम हो गए हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी मैं अपनी एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहती हूँ। मेरा जो कस्बा है वो मकनपुर है और हमारे वहाँ तरही नशिस्तें आज भी होती हैं, अल्लाह का शुक्र है।
तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं तरही मुशायरे, कम से कम तमाम सारे शोरा से एक ही ज़मीन पे कई शेर सुनने को मिलते हैं अपने अपने तरीक़े से। लोगों के ख़्याल आज आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन बस आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग बोर मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि लीजिए हम एक ही ज़मीन में इतने सारे शेर अभी उनसे सुनेंगे वो। तो बहुत अच्छा लगेगा, आज का मुशायरा एक नई तारीख़ रकम करेगा। शबीना जी, आप अपने मुशायरे के हवाले से पूरी दुनिया भर में आपने सफ़र किया है। बंगाल जब आती है तो बंगाल की धरती में क्या अलग आपको महसूस होता है? अलग ये कि बंगाल में जो कदरदान हैं शायरी के और जिस तरह से नवाजते हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुझ पर कि मुझे सुना जाता है, लेकिन बंगाल आने की अपनी एक अलग बंगाली जो जादू होता है वो देखने को मिलता है। तो हमें भी उसकी खुशी होती है कि हम अपने उन लोगों के बीच में आए हैं जिनकी बेपनाह मोहब्बतें मुझे आज से नहीं, तकरीबन मैं 25-30 साल से कलकत्ता की सरज़मीन पर मेरी हाज़िरी हो रही है। और मैं दुआ करती हूँ कि ऐसे ही कलकत्ता वालों की हमें मोहब्बतें मिलती रहें, मुझ में भी ये हिम्मत बनी रहे ताकि ये हिम्मत मुझे कलकत्ता से मिले। देखिए उनकी जो वो ऐसी शख्सियत थी कि उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, दूसरा कोई राहत इंदौरी पैदा नहीं हो सकता। और मैं समझती हूँ कि राहत इंदौरी की शायरी मतलब राहत इंदौरी आज इस दुनिया में ज़रूर नहीं है, लेकिन उनके अशार, उनकी शायरी, उनकी गज़लें हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और यही वजह है कि देखिए आज जब आप शबीना अदीब से इंटरव्यू ले रहे हैं तो राहत साहब का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि राहत साहब मैं समझती हूँ कभी मर नहीं सकते, क्योंकि उनकी यादें आप सबके दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी और आप उनकी यादों को ज़िंदा करते रहेंगे। जैसे कि आप उर्दू के हवाले से बराबर शेर वगैरह पढ़ती हैं, अभी जिस तरीके से रास्ता दिल्ली में हुआ वहाँ पर हिंदी में सब बैनर वगैरह लगाया गया, तो क्या हिंदुस्तान में उर्दू इसी तरह चलेगा? देखिए हम बहुत बड़ी-बड़ी कभी-कभी बातें तो करते हैं, लेकिन कब अमली जामा कम पहना पाते हैं। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हम किसी मुशायरे में जाएँ तो थोड़ा-सा एहतिजाज हमें ये करना चाहिए। हम भी बहुत सी जगह देखते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि हम उर्दू का मुशायरा तो पढ़ते हैं और कभी-कभी हमें उर्दू का एक लफ्ज़ भी बैनर पे नहीं मिलता लिखा हुआ। तो ये हमारे लिए बेपनाह अफ़सोस की बात होती है कि हम उर्दू की बात अगर उर्दू का मुशायरा कर रहे हैं तो हम सिर्फ़ महफ़िल मुशायरा भी हम उर्दू में नहीं लिख सकते हैं। कभी-कभी आज बहुत अफ़सोस होता है, बहुत सी जगहों पर लोग एतराज़ करते हैं कि साहब मुशायरा तो उर्दू का है, लेकिन बैनर उर्दू का नहीं बनेगा। तो मैं समझती हूँ कि हम ऐसे मुशायरे को भी बायकॉट करते हैं जहाँ हमें उर्दू का बैनर ना मिले और हम उर्दू का मुशायरा पढ़ें। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं-कहीं हमें, क्योंकि हमारी जो उर्दू ज़बान है वो किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है। तमाम ज़बानों के जो अच्छे-अच्छे लफ्ज़ से उनसे चुनकर जो अच्छे लफ्ज़ों को लाया गया है, वो एक उर्दू ज़बान बनी है। तो उर्दू ज़बान इसीलिए इतनी खूबसूरत है, जो मोहब्बतों की ज़बान है, उसको आप कैसे मिटा सकते हैं? तो अब बैनर में अगर कोई नाम नहीं दे रहा है, महफ़िल मुशायरा तक नहीं लिख रहा है, तो ये शबीना अदीब के लिए भी बहुत अफ़सोस की बात है। और मैं समझती हूँ शबीना अदीब को भी उस मुशायरे में नहीं जाना चाहिए, जहाँ इस तरह की चीज़ें सामने आएँ कि उर्दू के नाम पे बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी हो जाएँ और हम उर्दू से ये भी ना कोशिश करें कि हम उर्दू लिख भी रहे हैं, हम उन्हें जो शेर लिखा है वो उर्दू में लिखा भी है कि नहीं लिखा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ शबीना अदीब को ही तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो भी ज़िम्मेदारान इसके मतलब ज़िम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के, जो बातें तो करते हैं लेकिन वो अमली जामा नहीं पहना पाते। तो मैं मतलब बड़े खुलूस के साथ उनसे ये इल्तिजा करती हूँ कि आइए हम सब अपनी ज़बान को अमली जामा पहनाएँ और ये मोहब्बतों की जो ज़बान है, जिस तरह से इस महफ़िल का इनक़ाद मग़रिबी बंगाल में कलकत्ता में किया गया है, बहुत सी जगह उर्दू के मुशायरे होते हैं, ऐसे ही मुशायरे होते रहें। आप सब हमें ऐसे ही मिलते रहें। और मैं उर्दू के हवाले से आपने एक बात कही, तो मेरा एक गीत है, मैं चाहती हूँ कि उसके मैं एक बंद सुनाती हूँ। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पे रहेगी उर्दू। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू, जिस तरह भी रहे इसको तो यहीं रहना है। हमको उर्दू के हरीफों से यही कहना है, अपनी तहज़ीब को संसार में रुसवा ना करो, यानी उर्दू को मिटाने का
इरादा ना करो, अपनी पगड़ी को उछाला नहीं जाता लोगों, घर से बेटी को निकाला नहीं जाता लोगों। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू। एक इल्तिजा और करती हूँ कि हम अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उर्दू पढ़ाएं, और हमारी ख़वातीन जब उर्दू पढ़ेंगी तो वो उनका मुआशरा, उनके बच्चे, वो भी ये कोशिश करेंगे कि हम अपने घर के हर बच्चे को उर्दू की तालीम ज़रूर देंगे। चाहे एक मौलवी रखें, अगर स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन उर्दू की तालीम ज़रूर हासिल करें। कि जो तरही मुशायरे होते हैं, इसीलिए तरही मुशायरे किए जाते हैं ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत भी तुकबंदी करने वाले लोग हैं वो भी कोशिश करें, और जब वो कोशिश करेंगे तो फिर वो भी अच्छे शेर कहेंगे। और इसी तरह से जब तरही मुशायरे होंगे तो मैं समझती हूँ कि आज अगर बंगाल की सरज़मीन पर ये तरही मुशायरा हो रहा है तो कल और एकेडमीज़ भी इस तरह के तरही मुशायरों को करना चाहिए, उन लोगों को भी। और ये मुशायरा तो मैं समझती हूँ, मेरे लिए तो भाई बहुत खुशी की बात है कि ये तरही मुशायरे में शबीना अदीब की अगर हाज़िरी हो रही है तो मैं अपने तौर पे बहुत खुशी का इज़हार करना चाहती हूँ इस वक्त। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत से मुशायरे तरही पढ़े हैं, और मैंने आपसे कहा कि मैं जिस सरज़मीन से मेरा ताल्लुक़ है उस सरज़मीन पे आज भी हमारे वहाँ तरही नशिस्तें हुआ करती हैं। ये अलग बात है कि बड़े मुशायरे उतने नहीं होते हैं, छोटा कस्बा है मकनपुर, ज़िला कानपुर का ही कस्बा है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ तरही मुशायरे होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी।